किसी फिल्मी कहानी सी दिलचस्प हो चली है एमपी की सियासत और फिल्म में इस वक्त दौर चल रहा है शेरो शायरी का। वफाई बेवफाई के नगमे आ रहे हैं, कैसे कैसे दिग्गज शायर हुए जा रहे हैं। कोई खुद को बता रहा है समंदर, कोई हमदर्द के दर्द का मारा है, किसी को किसी कमबख्त राहजन ने मारा है। लेकिन सवाल वैसे ही बने हुए हैं। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस दिखा पाएगी कोई कमाल? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाला है जबर घमासान। तारीख बाद में आएंगी, लेकिन शुरू हो चुका है संग्राम और इन सब के बीच हम दिखा रहे हैं 24 सीटों का पूरा सियासी सीन। संकट काल में वोटर के सवाल पड़े हुए हैं जस के तस। देखते रहिए 24 की चकल्लस। आगर मालवा में कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बाहरी बनाम स्थानीय का है। पार्टियां अभी उम्मीदवार की गुत्थी नहीं सुलझा पाई, लेकिन जनता तो मुद्दों के साथ पूरी तरह अलर्ट है। उम्मीदवार बाहरी हो या स्थानीय, यह बताए कि आगर मालवा में रोजगार कब आएगा, इस शहर से नौजवानों का पलायन कब थम पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक इस क्षेत्र को युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया। रोजगार का तो आगर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है, इसमें बीजेपी सरकार ने आज तक युवाओं पे ध्यान नहीं दिया है कुछ भी। शिक्षा को लेकर बात करें हम तो लॉ कॉलेज जो चलता था पिछली सरकार में, बहुत पहले बीजेपी की सरकार में, वो बंद हो चुका है लॉ कॉलेज। तो देखिए जरा कितना फर्क है। देखिए जरा राजनीति का ये कौन सा रंग है। आगरमालवा में सियासी पार्टियों की चिंता भी देख लीजिए, विरोध प्रदर्शन की इस आग को भी देख लीजिए, जहां नेताओं को बस इस बात की फिक्र है कि आखिर कौन उम्मीदवार होगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा या नहीं, ये बाद में सोचेंगे। एजुकेशन का स्तर सुधरेगा या नहीं, ये तो दूर की कौड़ी। पहले अपने मतलब की बात हो जाए, उसके बाद लगता है नेताजी जनता के दर्द को समझने के लिए टाइम निकालेंगे। शिक्षा में ना मेडिकल कॉलेज है, ना कृषि कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज भी नहीं है। यहाँ पर खाली कॉलेज है, वो भी एक नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज है, उसको भी लीड का दर्जा नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पे यहाँ के युवा शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी या तो उनको दूसरे राज्य में जाके अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। आसपास आगर के बहुत गांव लगे हैं, पर जब भी जैसे बहुत गांव जुड़े हुए हैं जिसमें बहुत युवा है और पढ़ाई भी कर ली है, पर ऐसे रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आगरमालवा वो सीट है जो बीजेपी का गढ़ कहलाती है। बीजेपी के कद्दावर नेता मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी, जहां बीजेपी मनोहर ऊंटवाल के बेटे मनोज उर्फ बंटी ऊंटवाल पर दांव लगाकर सहानुभूति का कार्ड खेल सकती है। वहीं कांग्रेस में दावेदारों की लिस्ट बड़ी है, लेकिन प्रबल दावेदार है एनसीआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, जिन्होंने मनोहर ऊंटवाल को 2018 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दी थी। जीत का अंतर 2490 के करीब था। यानी इस उपचुनाव में दोनों सियासी दल युवा चेहरों को उतार सकती है। लेकिन आगर मालवा का युवा पूछ रहा है, चेहरा कोई भी हो, उन्हें बेरोजगारी से निजात कौन सी पार्टी दिलाएगी? बड़ी कंपनियां आ सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत नहीं है, परंतु आज तक किसी भी विधायक ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने प्रयास नहीं किया कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाया जाए। रोजगार के लिए मतलब अब इंडस्ट्रीज डलनी चाहिए यहाँ पे, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज डलेगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट डलेगी। संतरे की फसल अच्छी होती है हमारे क्षेत्र में, तो मतलब उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट डले तो बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा आपसे। बेरोजगारी का आलम ऐसा कि लॉकडाउन में इसकी तस्वीरें दिखाई दी थी, जब पलायन किए गए मजदूरों को वापस आगरमालवा लाया गया था। यानी हाथ को काम मिले, इसके लिए बाहरी शहरों की तरफ यहाँ के लोगों को रुख करना पड़ता है। आगर विधानसभा सीट पर ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहां खेती और मजदूरी पर ही लोगों को निर्भर रहना पड़ता है। आगर जो संतरे की खेती के लिए मशहूर है,
लेकिन यहाँ ना तो कोई बड़ा उद्योग लगा, ना ही संतरे के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट। कृषि प्रधान जिला होने के बावजूद यहाँ पर शिवराज सिंह जी ने वादा किया था कि हम संतरे की फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। मालवा में सोयाबीन का बड़े बड़े प्लांट होने चाहिए थे, वो आज तक आगर जिले को इस तरीके की कोई सौगात नहीं मिल पाई। किसी तरीके का कोई उद्योग यहाँ पर नहीं आने से युवा बिल्कुल ही बेरोजगार घूम रहा है और बेरोजगारी बड़े पैमाने पर पनपती जा रही है। निश्चित ही चुनाव बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। पिछली जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें शिक्षा को लेकर बात करें हम तो लॉ कॉलेज जो चलता था पिछली सरकार में, बहुत पहले बीजेपी की सरकार में, वो बंद हो चुका है। लॉ कॉलेज से मतलब बहुत बेरोजगार हो चुके हैं। मतलब बेरोजगारी नहीं, अब जरा इस चुनावी माहौल में एजुकेशन के हालात भी जान लीजिए, जो एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। आगर मालवा में कृषि, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज की दरकार है, लेकिन अब तक ये आस ही रही। जो लॉ कॉलेज खुला था वो लापरवाही की भेंट चढ़ गया। हायर एजुकेशन के लिए भी दूसरे शहरों का मुंह ताकते हैं आगर मालवा के विद्यार्थी। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको भी बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। मैं खुद एक बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र हूँ और मैं खुद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे पढ़ने जाना पड़ रहा है और यहाँ पर कोई भी मतलब विद्यार्थियों के लिए ना फैसिलिटी अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल नहीं। किसान की कर्ज माफी का मुद्दा हो या फिर 600 करोड़ की नल जल योजना का, हर मुद्दे पर आगर मालवा के वोटर खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या इस उपचुनाव में भी वोटर को उन्हीं वादों का सियासी पार्टी फिर से झुंझुना थमा देंगी? आखिर आगर मालवा के हिस्से में आया तो आया क्या? जनता तो ये सवाल जरूर पूछेगी। आगर मालवा से रजनी सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 15 महीने पहले भी पुल बनाना भूल गए थे सुवासरा के नेता, लेकिन जनता ने दिलाया याद। शिवना नदी पर पुल बनना है और गड्ढे बरसात में दुर्घटना का सबब बन जाएं, उससे पहले सड़क बनाना है। तो सत्ता के लिए इधर से उधर हुए नेता और सियासी दलों से जनता मांगे हिसाब। वोट से पहले वोटर की चोट देखिए जरा। इसी पुलिये पर सियासत फुल होती है। इसी पुलिये से जीत की राह तो सियासी पार्टी पकड़ लेती है। फिर यही पुलिया बार बार जर्जर होकर जर्जर होते वादों की कहानी सुनाती है। मंदसौर के सुवासरा का नाहरगढ़ गांव, जहां शिवना नदी को भी इंतजार है कि एक अदद पुल तो बन जाए, जिस पुल से ही तय होती है 20,000 लोगों की जिंदगी, जिससे तय होता है नाहरगढ़ के गांव का व्यापार, जिस पुलिये की नींव ही तय करती है बच्चों के भविष्य की नींव। लेकिन असल तस्वीर इस पुल पर किए नेताओं के सारे वादों की धज्जियां उड़ाती है। 2 झीलों को जोड़ने वाली पुलिया बिल्लोद, अगर पहले नींव देख रखी कि कहाँ तक पैर है इसका, 9 पिलर हैं, 10 पिलर हैं, लेकिन वो सर्वे होने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ अभी। और एक ऐसी पुलिया उधर भी है, अपने पालिया मारू की तरफ जाते हैं अपन, वहाँ पे वो पुलिया भी है। वो तो हाँ, शिवना के ऊपर ही जो जी, तो वो भी अभी तक कोई भी नहीं हुआ। शिवना नदी पर पुलिया तो बना ली गई, लेकिन उसकी हालत नाहरगढ़ वालों से छुपी नहीं। बारिश के वक्त तो शिवना नदी पर खतरे का निशान लग जाता है, यानी आने जाने पर पाबंदी, लोगों की नो एंट्री, और ऐसे ही व्यापार से लेकर सारे कामकाज भी ठप हो जाते हैं। यहां तक कि नदी पर पुलिया ना बनने पर कई बार हादसे भी हुए हैं, जिसमें लोगों की जान भी गई है, लेकिन नेताओं और अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और यही इस इलाके की सबसे बड़ी परेशानी है, जहां पुलिया पर ऐसे ही काम होता है, फिर एक बारिश के बाद दावे भी पानी पानी हो जाते हैं, और फिर क्यों ना करे जनता सवालों की बौछार। नाहरगढ़ से बिल्लोद का जो रोड है, बस वो बन जाए। वो काफ़ी सालों से टला हुआ है, क्योंकि वो 2 विधानसभा क्षेत्रों के बीच में आ रहा है, उधर से मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र और इधर से सुवासरा विधानसभा क्षेत्र। उस वजह से वो अटका हुआ है। बस वो बन जाए तो सारे गांववासी भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि पूरा जो मार्केट है नाहरगढ़ का, वो उधर की पट्टी से ही चलता है।
अपना बिल्लोद, खेड़ा खूटी, खातेखेड़ी, हिंगोरिया उनसे। अब अगर नहीं बन पा रहा है तो वो सारे मच्छी रोड से होते हुए मंदसौर चले जाते हैं, तो पूरा नाहरगढ़ का मार्केट ठप हो गया। उससे लाखों का नुकसान भी हुआ है पूरे नाहरगढ़ को। सुवासरा के इस गांव में ये ब्रिज 2 विधानसभा सुवासरा और मल्हारगढ़ को जोड़ता है। तो जरा सोचिए बारिश के दिनों में कितने लोग यहाँ प्रभावित होते होंगे। लेकिन जवाब यही मिलता है, काम चालू है। अब आपको सुवासरा विधानसभा सीट में लगने वाले कयामपुर गांव में लिए चलते हैं। यहाँ तो नदी पर डैम की दरकार है जिससे लोगों को पानी मिल सके। पीने के पानी की दिक्कत सो अलग। नाले बारिश में उफान पर होते हैं और ये उफान लोगों की जिंदगी में तूफान लेकर आ जाता है। पुलिया की यहाँ भी जरूरत है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं नेताजी सिर्फ फूल बना रहे हैं। क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या यह है कयामपुर से केलूखेड़ी से कचना मार्ग जो है 50% लोग उधर निकलते हैं, 50% लोगों के खेत उधर है। तो सबसे मेन समस्या पुलिया की है और बरसात आते ही वो डैमेज हो जाएगी। डैमेज तो हुई है, केवल मिट्टी डाल के उसको ठीक किया है। वो बांध जो बना है वो जो मेरी सर्वे थी उसके हिसाब से चारा नहीं बना है, क्योंकि एक तो लेंथ कम कर दी, उसकी हाइट कम कर दी, तो चारा नहीं। अब उस बांध के बनने से वहाँ के जो भी सरपंच या नेता है कहो, वो उस पानी को वहाँ रोक देते और यहाँ के जो है कयामपुर, आपका बेटीखेड़ी, फतेहगढ़ और सुल्तानिया, देवरी, ये सारे लोग अपने आपाशी से वंचित हो गए इस बांध के बनने के बाद। मंदसौर से बसई को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की तस्वीर देखिए। अब सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क, ये कहा नहीं जा सकता। लोग तो खुद कह रहे हैं सड़क ढूंढ लीजिए। जिस परेशानियों से निजात दिलाने का जनता के नुमाइंदे वादा करते हैं, वो जीतते ही इस गांव का रास्ता ही भूल जाते हैं। यही तो दर्द बयां कर रहे हैं वोटर। ये केलूखेड़ी वाली जो पुलिया है, इस पुलिया को प्रधानमंत्री में स्वीकृत करवाई थी माननीय संसद जी ने। उसके बाद ये पुलिया बनी, बीच में सत्ता परिवर्तन हुआ, कहीं न कहीं दबाव में वो पुलिया छोड़ दी गई और प्रधानमंत्री सड़क में रह गई है और अभी इस पूरी पुलिया डैमेज हो गई है। सुवासरा विधानसभा सीट के 300 में से 165 पोलिंग बूथ नाहरगढ़ और कयामपुर गांव में आते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये मुद्दे नेताओं को सड़क पर ले आएं और वोटर के दिल जीतने की कोई पुलिया बचे ही ना। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 24 की चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। बदनावर के सादलपुर में वोटर्स ने लगाई सवालों की बौछार। आजादी के बाद से बागेड़ी नदी पर है पुल का इंतजार। नेताओं के नारे, चुनावी वादे सादलपुर पहुंचते तक दम तोड़ जाते हैं। हर बारिश में इस गांव के हर रास्ते कट जाते हैं। क्या यह उपचुनाव सादलपुर की तकदीर बदल पाएगा? क्या इस बार पुल का वादा पूरा हो पाएगा? बदनावर विधानसभा सीट पर 15 महीने पहले फिर चुनाव में खड़ा वोटर कहीं उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी ना फेर दे। बदनावर के उस गांव के लोगों का दर्द आपको दिखाते हैं जो बारिश के नाम से भी डरते हैं। पहले इस गांव की तासीर जान लीजिए। यह है बदनावर विधानसभा सीट में लगने वाला सादलपुर गांव, जो खेती किसानी पर ही निर्भर रहता है। महू नीमच हाईवे 4 लेन सड़क पर है ये गांव। जरा इस रास्ते को देखिए जहां गाड़ियों के पहिए थम नहीं रहे हैं, लेकिन बारिश के वक्त यहां लोगों को लगता है उनकी खुशियों पर किसी ने ब्रेक लगा दिया है। वजह है बागेड़ी नदी पर आजादी के बाद से ही पुल का ना बनना। बहुत परेशानी आती है यहाँ पे बरसात में। ट्रैक्टर नहीं निकलते, पूरा आ जाती है तो कहाँ जाते खेत में। कितना समय हो गया पुल नहीं बना हुआ? बहुत समय हो गया, बनी ही कहाँ है। क्या कि नदी में निकलने के लिए दिक्कत आती है। 4-6 महीने तक तो इतनी मोटरसाइकिल भी नहीं निकलती है। यहाँ पे किसानों को बहुत दिक्कत आती है। कम से कम 200 किसान की ज़मीन है गोइनपुरा सादलपुर मार गए ये। और विधायक साहब से, सांसद साहब से कितनी बार मांग करी, अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं करी। विधायक साहब ने ये बोलते हैं कि बोले विधायक निधि से बनता नहीं है, सांसद निधि से नहीं बनता है, ये प्रधानमंत्री उसमें प्रधानमंत्री रोजगार में उसमें बनता है, रोड सड़क में।
काफ़ी परेशानी है। आज तक अभी किसी ने सुनवाई नहीं करी इस रोड की। गर्मी के मौसम में बागेड़ी नदी ऐसे ही सूख जाती है। इस ऊंचे नीचे रास्ते पर गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं, क्योंकि गर्मी में नदी का दम निकल जाता है। लेकिन बारिश के वक्त बागेड़ी नदी अपने पूरे शबाब पर रहती है। हालात ये कि इस गांव के सारे संपर्क टूट जाते हैं। सादलपुर की बागेड़ी नदी पर आजादी के इतने साल बाद भी पुल नहीं बनना यहाँ का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। गर्मी में तो ये नदी सूख जाती है, इस कारण लोग आसानी से नदी के एक पार से दूसरे पार चले जाते हैं। लेकिन बरसात और ठंड के सीजन में नदी पार करना यानी अपनी जान को जोखिम में डालना है। बारिश में बाढ़ आ जाती है तो कम से कम 2, 3, 4 दिन 6 दिन तक उधर जा नहीं सकते हैं नदी पार करके। सादलपुर के सैकड़ों किसानों के खेत जमीन नदी के उस पार हैं। बरसात के दिनों में नदी में बाढ़ आ जाने के कारण हालात ऐसे हो जाते हैं कि कई दिनों तक लोग नदी के एक पार से दूसरे पार तक नहीं जा पाते। हालात ये कि नदी के उस पार गोविंदपुरा, बड़ोदिया, खिलेड़ी जैसे करीब 1 दर्जन गांव का कनेक्शन सादलपुर से कट जाता है। सादलपुर इन गांव के लिए उनकी जीवन रेखा है, जिस पर ये सारे गांव निर्भर हैं। चाहे बाजार हो या फिर बच्चों का स्कूल या बीमार को अस्पताल ले जाना हो, यानी रास्ता कटा और इन गांव के लोगों के लिए जिंदगी में मुश्किलें पैदा हो गईं। बहुत बार मांग रहे विधायक साहब से करीब 4 दिन से कितने नेता बदल गए हैं, अभी तक नहीं हुई। अच्छा, आप चुनाव आ रहे हैं, वापस अब क्या चाहते हैं आप? पुलिया अच्छी है हमको तो, बस ये तो वोट मांगने नहीं आई, कोई जरूरत नहीं हमारे वोट देने से। बहुत दिक्कत है, भेड़ बकरी हमारे जाते हैं 1.5 महीना तक घर में पड़ रहे हैं, कितने जानवर मर गए हमारे पुलिया को जी। बदनावर विधानसभा सीट में सादलपुर गांव में चाहे बीजेपी से विधायक रहे भंवर सिंह शेखावत हों या फिर पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, वोटर तो यही कह रहे हैं, नदी पर पुल बनाने के नाम पर नेता कई वादे करते हैं, लेकिन वादों की असलियत आपके सामने है। और यहाँ का वोटर हमेशा की तरह खुद को ठगा सा महसूस करता है। अब तो कुछ लोगों ने ठान लिया है कि अगर पुल नहीं तो वोट नहीं। वोट मांगना आएंगे नेताजी, अभी क्या बोलोगे आप? तो उनको बोलेंगे ना ये बना के दो हमको, देंगे वोट। चुनाव को आप लोगों ने बहिष्कार किया? नहीं करा, लेकिन इस बार करेंगे। ये पुल नहीं बनेगा तो? हाँ बिल्कुल करेंगे, कोई वोट नहीं देंगे। आजादी के बाद भी नदी पर पुल बनने का सपना सादलपुर में सपना ही रहा। वोटर नेताओं के वादों के भंवर में ही फंसे रहे। लेकिन इस बार उपचुनाव में आखिर किस उम्मीदवार की नैया को वोटर पार लगाएंगे? आखिर वोटर के दिल में क्या है? बदनावर से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पिछली सरकार में मंत्री रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया 15 महीनों की सरकार में तो इलाके के 70 गांवों का सूखा कम नहीं कर पाए। क्या अब बीजेपी की सरकार में इन किसानों के भाग्य बदल पाएंगे? बमोरी गांव के किसानों को 3 तालाब परियोजनाओं के पूरा होने का इंतजार है। क्या चुनाव से पहले मिल पाएगी ये सौगात? वोट के पहले वादा सुनेंगे वोटर या इरादा देखेंगे? जितनी भी आपकी कठिनाइयां हैं, 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक आप लेके आना। एक एक व्यक्ति का एक एक समस्या का समाधान वो शिविर में ही निकालकर आपको खुशी के रास्ते पर तैनात हम लोग करेंगे। वाह, क्या वादा है। मंच से तो सिंधिया ऐसा दावा कर रहे थे कि अब तो कोई तकलीफ ही नहीं। बाकायदा वक्त भी दिया गया है कि एक एक कर सारी समस्याओं से छुटकारा ही मिल जाएगा। हर बार गुना की बमोरी विधानसभा में ऐसे ही चुनावी मौसम में वादों की झड़ी लगती है। ये बात अलग है कि वोटर के हाथ सिर्फ मायूसी आती है। बमोरी में 2008 से ऐसे ही तालाब परियोजना का लॉलीपॉप हर सियासी पार्टी वोटर को देते आ रही है। तालाब परियोजना तो छोड़िए, बमोरी के कई गांव में बच्चों को पानी की जद्दोजहद करते आराम से देखा जा सकता है। जो एक 65 तालाब का भूमि पूजन किया, मुझे नहीं लगता कि उसकी भी स्वीकृति आई हो। वो कब टीएस हुई, कब ईएस हुई, यह भी एक बिंदु विचारणीय है। तो आखिर बमोरी में तालाब का वो कौन सा मुद्दा है जिस पर हर बार सियासी रंग चढ़ता है? लेकिन एक बार चुनाव खत्म तो मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। बमोरी में चुनाव में वैसे तो कई मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दों में शुमार है 3 जल परियोजनाएं।
जिनके काम की रफ्तार तो छोड़िए, पटरी पर भी ये परियोजनाएं नहीं आ पाई हैं। पनहेटी, ग्वालटोरिया और छतरपुरिया तालाब निर्माण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में खींचतान मची हुई है। दोनों पार्टियां तीनों जल परियोजनाओं के सहारे खुद को जनता का हिमायती बताने पर तुली है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जब 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान बमोरी सभा में आए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ब्रजमोहन सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने तीनों तालाब की यह मांग रखी थी, रबड़ी पनेटी डैम, छतरपुरा सिलावटी और ग्वालटोरिया। तब उन्होंने मंच से शिवराज सिंह जी ने ये कहा था कि ये तीनों डैमों को सरकार बनने पर हम ये तीनों डैमों को बनाएंगे। बमोरी में जल संकट किसी से छुपा नहीं है। तालाब की इन 3 परियोजनाओं को धरातल पर उतारना किसी भागीरथी प्रयास से कम नहीं, जिससे करीब 70 गांव के किसान को फायदा मिलेगा। इससे सिंचाई में भी 4 चांद लगेंगे और किसानों की हालत भी सुधरेगी। लेकिन वोटर कह रहे हैं वादा है, वादों का क्या। 2008 से बमोरी के वोटर बस इंतजार में बैठे हैं कि कभी तो उनकी जिंदगी का ये सूखा खत्म हो। तकनीकी तौर पर बात की जाए तो तीनों जल परियोजनाओं के निर्माण पर लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सबसे पहले परियोजना निर्माण के लिए DPR रिपोर्ट तैयार की जाएगी, फिर भूमि अधिग्रहण होगा, उसके बाद मुआवजा वितरण, निर्माण आदि व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन श्रेय की राजनीति में हर पार्टी अपना राग अलाप रही है। अब जरा इस परियोजना की जमीनी हकीकत भी सुन लीजिए। तालाब निर्माण तो दूर की कौड़ी है, आज तक DPR रिपोर्ट भी नहीं बन सकी। वाहवाही लूटने के लिए और जनता को लुभाने के लिए भूमि पूजन भी कर दिया गया। जो एक पनेटी तालाब का भूमि पूजन किया, मुझे नहीं लगता कि उसकी भी स्वीकृति आई हो। वो कब TS हुई, कब ES हुई, यह भी एक बिंदु विचारणीय है। तो कोई शक नहीं, इस उपचुनाव में भी बमोरी की जनता के सामने अपने वादों के पिटारे में नेताजी फिर से तालाब की राजनीति के जरिए वोटर को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या एक बार फिर वोटर तालाब के वादे में डूब जाएंगे या फिर नेताओं को दिखाएंगे सच का आईना? बमोरी से विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगर मालवा को चाहिए रोजगार, सुवासरा की शिवना को पुल का इंतजार, बदनावर में भी सवालों की बौछार, नेताजी को सत्ता, जनता को सूखा, क्या फिर चुनाव में छूटेगा एक और नया शिगुफा? सवाल बने हुए हैं जस के तस, मिस मत करिएगा 24 की चकल्लस।